इस दुनिया में अगर एक औरत के लिए, एक हाउसवाइफ़ के लिए अगर कोई मुश्किल टास्क है ना, तो वो है अपने शौहर की इज़्ज़त करना, अपने शौहर की खिदमत करना और अपने शौहर की कदर करना। क्योंकि इसके अलावा जितने भी मुश्किल टास्क है ना, औरत वो काम हर रोज़ कर रही होती है, ना चाहते हुए भी। रोज़ सुबह वो जल्दी उठती है, अपने शौहर के लिए लंच, नाश्ता, टिफ़िन जो भी है सब कुछ बनाती है, अपने बच्चों के लिए बनाती है, पैक करती है, स्कूल भेजती है, शौहर को जॉब पर, काम पर भेजती है। फिर घर के पूरे दिन का सेम एक ही रूटीन वो रोज़ डेली जो है फ़ॉलो कर रही होती है। और ये सारी चीज़ करके औरत थकती भी नहीं है। कभी-कभी थकान होती है जो कि इंसान को होती है, क्योंकि मशीन किसी का शरीर नहीं है। लेकिन फिर भी वो रोज़ डेली उठती है और अपना सेम रूटीन फ़ॉलो करती है बहुत खुशी के साथ-साथ। लेकिन जब बात आती है शौहर की कदर की ना, ये एक औरत से नहीं होता है। शौहर की इज़्ज़त की, ये एक औरत से होना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। वो इसलिए क्योंकि हम बाकी कामों में चाहे हम कंपेयर दूसरी औरत का करें या ना करें, दूसरी जो फ्रेंड है हमारी, जो भी है हमारे सर्कल में, चाहे हमारी भाभी हो, हमारी नंदे हों, हमारी फ्रेंड हो, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो भी हमारे सर्कल में रहते हैं हमारे आस-पास, तो हम जब शौहर की बात आती है तो हम उनको देख के फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। अगर उसका शौहर बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसे गिफ्ट देता है, तो एक औरत सोचती है कि मेरा शौहर भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा, तो ही इसको इसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए और इसकी खिदमत होनी चाहिए। एक लड़की को ना, उसकी जो माँ होती है ना, जब शादी से पहले भी और शादी के बाद भी और शादी वाले दिन भी उसको समझाती है बहुत प्यार से, एक ही बात, वो ये कि अपने शौहर की हमेशा खिदमत करना, उसकी हमेशा इज़्ज़त करना, जो वो कहे वही सुनना। वो दिन बोले तो दिन बोलना, वो रात कहे तो रात कहना, वो जो चीज़ मना करे वो चीज़ कभी मत करना, अपने शौहर का कभी दिल मत दुखाना। मतलब एक समझने वाली बात है, हदीस से लेके, कुरान से लेके, माँ-बाप से लेके और जितने भी समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, कितना हमें इस टॉपिक के बारे में समझाते हैं। लेकिन अफ़सोस कि सारी फ़साद यहीं से शुरू होती है, सारे रिश्ते यहीं से ख़राब होते हैं और यही चीज़ एक औरत को समझ में नहीं आती और इतना समझाने के बाद भी वो अपने शौहर की ना इज़्ज़त कर पाती है, ना कदर कर पाती है, ना खिदमत कर पाती है। एक जो औरत होती है ना, वो अपने शौहर को ना हर काम को सीरियस लेती है, अपने बच्चे को भी। देखो, बच्चे भी कभी-कभी, हम बच्चे से कितनी मोहब्बत करते हैं, एज़ अ मदर तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बच्चे भी कभी-कभी हमारी बात नहीं सुनते, हमें बुरा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद हम उससे प्यार करना नहीं छोड़ते। हम उससे फिर प्यार करते हैं, फिर उसको समझाते हैं, फिर करते हैं। फिर कभी-कभी बच्चे कोई बात ऐसा बोल देते हैं जो बुरा भी लग जाता है, ठीक है। जिनके बच्चे बड़े होंगे उनके बच्चे बोल देते हैं ऐसा, 10 साल के, 12 साल के हो गए, कोई बातें बच्चे बोल देते हैं जो पेरेंट्स को बुरे लग जाते हैं, ख़ासतौर से माँ को। लेकिन वो प्यार करना नहीं छोड़ती, फिर भी करती है। लेकिन बात शौहर की आ जाती है, शौहर की अगर ज़रा सी बात बुरी लग गई तो औरत के दिल में जो मोहब्बत होती है, चाहे वो 10 साल के रिश्ते में बनी हो, 5 साल के रिश्ते में बनी हो, 1 साल की शादी में उसकी मोहब्बत बनी, वो सारा जो है किरकिरा हो जाता है, वो सारा बर्बाद हो जाता है। वो एक औरत को जो ना अपने शौहर की गलती के सामने उसकी मोहब्बत याद नहीं रहती, उसकी वफ़ादारी याद नहीं रहती, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको जो है ना बुरा बोलना शुरू कर देती है ना? लड़ना, झगड़ना, बुरा बोलना, ताने देना, कोसना और बहुत सारी ऐसी बातें गुस्से में कहना शुरू कर देती है जो कभी नहीं कहना चाहिए अपने शौहर के लिए। जब एक औरत अपने शौहर से लड़ती है ना, तो हूरें यूँ कहती हैं कि ये जो है ना तुम्हारे पास मेहमान है, सिर्फ़ जल्द ही ये मेरे पास आने वाला है। और उस औरत के ऊपर लानत भेजी जाती जो अपने शौहर से बिला वजह लड़ती है, झगड़ती है, शौहर की गलती नहीं होती फिर भी लड़ाई कर रही है, झगड़ रही है, उसको परेशान कर रही है। तो औरत क्यों नहीं कर पाती अपने शौहर की इज़्ज़त कदर? उसका रीज़न यही होता है कि औरत की दिल में जो मोहब्बत होती है ना शौहर के लिए, ज़्यादातर औरतों के दिल में वो पैसों पे डिपेंड होती है, चीज़ों पे डिपेंड होती है। वो सब मिल रहा है तो ठीक है, और कभी अगर नहीं मिला, ऊँच नीच हो गई, थोड़ा कम मिल गया, तो बस शिकायत शुरू और जितनी भी मोहब्बत पहले से करते हुए आ रहे थे वो सारा ख़राब हो जाता है, उन सब पे पानी फिर जाता है। अब वो मोहब्बत एक औरत को याद नहीं रहती। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों को, प्यारी प्यारी सिस्टर को सिर्फ़ इतना समझाना चाहती हूँ कि अभी हमारे पास वक्त है। हमें ऐसा लगता है कि अभी हमारी शादी हुई है, 1 साल हुआ है, 5 साल हुए हैं, 10 साल हुआ है, 15 साल हुआ है, अभी हमारे पास बहुत वक्त है और हम अपने शौहर के साथ बहुत वक्त जिएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, वक्त का भरोसा ही तो नहीं है।
हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई बीमारी नहीं है, हम अभी जिएंगे, लेकिन अचानक से ही कुछ ऐसा हो जाता है, अचानक से ही आप पे ऐसी मुसीबत आ जाती है जो सब ख़त्म हो जाता है। उस टाइम आप बहुत पछताते हैं। कभी किसी की वक्त से पहले उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है, कभी वक्त से पहले उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है। उस औरत के माँ बाप भी ज़िंदा हैं लेकिन उसके शौहर का इंतकाल हो गया। उस बहन का, जो उस भाई का, यानी कि उस भाई के सब लोग ज़िंदा हैं, माँ बाप ज़िंदा हैं, बच्चे ज़िंदा हैं उनके, लेकिन उसकी जो बीवी है उनका इंतकाल हो गया। तो इस तरह से ना कभी भी किसी की भी ना मौत आ सकती है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए आप ये मत सोचा करिए कि आपको जो ज़िंदगी मिली है, जो अभी लाइफ है आपके पास, आपके शौहर के साथ है, आपके बच्चों के साथ है, तो ये मत सोचिए कि इसे हमें लड़ लड़ के ही काटना है, लड़ लड़ के गुजारना है। ये मत सोचा करिए। अपने शौहर की कदर करिए, इज़्ज़त करिए। जितना हो सके अपने शौहर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश करिए, क्योंकि ये वक्त एक ऐसा है जो कि आज है लेकिन कल नहीं होगा। कल जब आपका शौहर आपके पास नहीं होगा और जब आपके पास आपकी बीवी नहीं होगी, तब आप इसी पल को याद करेंगे जो पल आप लड़ाई में बर्बाद कर रहे हैं, जो पल आप पड़ोसी के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं, जो पल आप जो है ना दूसरों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें, अपनी खुशियों में आग लगा रहे हैं। ये सारे पल आप उस दिन याद करेंगे जब आपसे बीवी छिन जाएगी या फिर जिस बीवी से उसका शौहर छिन जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, मुश्किलें, परेशानी, गरीबी, गुर्बत, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि हम अपने शौहर की इज़्ज़त ना करें, उसकी कदर ना करें, उससे मोहब्बत ना करें, उससे लड़ते ही रहें। किसी को अल्लाह ने दौलत दिया है, किसी को नहीं दिया है। अगर आपके शौहर के पास दौलत नहीं है तो इस बात पे सब्र कर लीजिए कि अल्लाह ने मेरे लिए शायद यही बेहतर किया है और इसी में मुझे रहना है और आला मुकाम मिलेगा इंशाअल्लाह जन्नत में। आज की ये वीडियो मैं ना एक प्यारी सी बहन के लिए बना रही हूँ, जिनका चैनल मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। आप लोग इनको ज़रूर से सपोर्ट करिएगा। ये मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं और अभी से नहीं, काफ़ी टाइम इनको हो गया, 8-9 महीने जब से इन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। लेकिन अब इनका कमेंट आएगा। इससे पहले जो है 4 महीनों से इनका कोई कमेंट मेरी वीडियोस पे नहीं आया था। इसका रीज़न ये था क्योंकि इनके शौहर का अचानक से इंतकाल हो गया था नवंबर में, और मैंने इनका शॉर्ट देखी, क्योंकि ये मेरी हर वीडियो पे कमेंट पहले करती थी। फिर अचानक से जब ये कमेंट नहीं करी तो मैंने इनके चैनल पे विज़िट करी, तो इनके चैनल को मैंने देखा तो उसमें उन्होंने पोस्ट लगाया हुआ था एक, जिससे मुझे मालूम चला कि इनके शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने कमेंट भी किया, लेकिन मुझे पता था कि इद्दत में होगी, और एक जब बीवी से उसका शौहर छिन जाता है तो मतलब उसकी दुनिया छिन गई है। ये बहुत बड़ी बात है एक औरत के लिए, क्योंकि एक औरत जो है ना स्ट्रॉन्ग होती है जब तक उसके शौहर उसके साथ होता है, और जब वो चाहे कितने भी बच्चे बड़े हों, कुछ भी हों, लेकिन फिर भी वो मौजूदगी जो शौहर से आती है वो नहीं आती है। लेकिन फिर भी औरत एक सब्र कर लेती है और जीती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी सब्र करके जिए, खुश रहिए, अपने बच्चों के लिए जिए और बहुत खुश रहने की कोशिश करिए। अपने शौहर के लिए बहुत दुआ करिए, क्योंकि अल्लाह जो करता है बेशक बेहतर ही करता है। तो कमेंट तो काफ़ी किया था लेकिन इनका रिप्लाई नहीं आया था, तो मैं समझ गई थी। और अभी 3 दिन पहले इन्होंने अपना व्लॉग डाला, जिसका नोटिफिकेशन मुझे नहीं आया, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप काफ़ी टाइम व्लॉग नहीं डालते हैं और जब आप नया व्लॉग डालते हैं तो नोटिफिकेशन कभी आता है कभी नहीं, हाइड हो जाता है। तो जब इन्होंने आज मुझे कमेंट किया मेरी वीडियो पे, तो मैं फ़ौरन इनके व्लॉग देखने गई कि इन्होंने डिटेल वीडियो डाली कि नहीं डाली, और मैंने जाके देखा और मैंने वहाँ कमेंट भी किया। और मेरी बहन को फुल सपोर्ट करिए, फुल सपोर्ट की इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब भी मैं किसी का भी प्रमोशन किया करूँ तो जितने भी ऑडियंस मेरी इस वीडियो पे विज़िट करते हैं, जितने व्यूज़ मेरे यहाँ आते हैं, आप सब लोग प्लीज़ उनकी व्लॉग को भी, जिनका भी प्रमोशन करती हूँ, उनके वीडियो पे जाके उनके व्लॉग को भी देखा करिए, फुल वॉच किया करिए। क्योंकि जब आपका नंबर आएगा तो आपको भी सब लोग मिल कर के देखेंगे, तो आपको भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो गई तो आपका चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज़ हो सकता है, ग्रोथ मिल सकती है। तो आप, जब भी मैं प्रमोशन करूँ तो सबको जा कर के उनके व्लॉग को देखना है। ये नहीं कि आपको देख कर के बस वीडियो ऑफ़ कर देनी है, उनको जाके सपोर्ट करना है। और जब आपका नंबर आएगा तो सारे लोग फिर आपको भी करेंगे। और याद से आप सबको कमेंट भी करना है, क्योंकि मैं उनकी वीडियो पे फिर विज़िट करके देखूँगी
कि आप में से किस लोगों ने वॉच किया है और किस किस ने सपोर्ट किया हमारी सिस्टर को, और किस किस के कमेंट वहाँ पर थे, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही आप सब लोग आगे बढ़ सकें और सबके चैनल ग्रो हो सके और सब यूट्यूब से इनकम कर सके। और हमारी बहन को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, इन्हें सपोर्ट की अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग समझ रहे होंगे कि एक शौहर होने से ना होने से कितना फ़र्क पड़ता है। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।